और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई है। ट्विटर हैंडल से ये धमकी दी गई। साइबर क्राइम थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। ट्विटर हैंडल की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। अतीक की हत्या का अब बदला लेने की धमकी दी जा रही है। ट्वीट करके इस तरह की धमकी दी गई है और अब इस पूरे मामले में साइबर क्राइम थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। तफ्तीश लगातार की जा रही है कि आखिर किसने इस तरह की धमकी दी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बदला लेने की यह धमकी अब आखिर कौन दे रहा है? क्या पता चल पाया है अब तक इस ट्वीट के बारे में? देखिए, अभी भी IS 227 गैंग के बहुत मेंबर ऐसे हैं जो लगातार पुलिस से फरार हैं और लगातार कहीं ना कहीं उनके अंदर बदला लेने की भावना है। बहरहाल पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर अभी भी बनी हुई है और जब से उमेश पाल शूटआउट केस हुआ उसके बाद जिस तरीके से शूटरों का इनकाउंटर और फिर अतीक अशरफ हत्याकांड, इस पूरे मामले में लगातार सोशल मीडिया पर साइबर सेल की पैनी नजर थी और ऐसे में कोई भी ट्वीट या अतीक अशरफ मामले में या फिर उमेश पाल शूटआउट मामले में कुछ भी लिखा जाना किसी के द्वारा भी, वो भी खासतौर से जो शासन के नजर में गैर कानूनी होता है, उस पर तुरंत संज्ञान ले रही है। और ऐसे में जिस दौरान ये ट्वीट आया है, आपत्तिजनक ट्वीट, इस आपत्तिजनक ट्वीट पर साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज किया है और साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज किया है स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर के आदेश पे। अब चूंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया तो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी होगी और ट्विटर हैंडल से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार ये जो ट्विटर हैंडल है ये जो ट्वीट है किस हैंडल से किया गया है, क्या ये फेक आईडी है या फिर ओरिजिनल है। तो जाहिर तौर पे इस पर कार्रवाई होगी और जो भी इस आपत्तिजनक ट्वीट को किया है उसकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका आप नजर बनाए रखें। इसी मामले में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी एसटीएफ को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक उमेश की हत्या में अतीक के चौथे बेटे एजम की भी अहम भूमिका थी। दावा है कि इस वारदात में इस्तेमाल किए गए सभी आईफोन की क्लाउड आईडी एजम ने ही बनाई थी। सूत्रों का दावा यह भी है कि उमेश पाल शूटआउट में अतीक के इस बेटे का कोडवर्ड ठाकुर रखा गया था। उमेश पाल केस में ठाकुर की एंट्री। मर्डर में शामिल था अतीक का बेटा एजम। एजम के मोबाइल फोन से बड़ा पर्दाफाश। उमेश पाल मर्डर केस में अब ठाकुर की एंट्री हो गई है। इस मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि ठाकुर यानी अतीक के चौथे नाबालिग बेटे एजम की भी अहम भूमिका थी। ठाकुर ने ही वारदात में इस्तेमाल किए गए सभी आईफोन की क्लाउड आईडी बनाई थी। इसके अलावा ठाकुर को भी एक आईफोन दिया गया था। सभी आईफोन पर फेस टाइम ऐप की अलग आईडी बनाई गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल केस की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। हत्याकांड में अतीक के चौथे नंबर के बेटे एजम का भी अहम किरदार था और उसने ही हत्याकांड से जुड़े सभी शूटरों के साथ ही जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और मां शाइस्ता परवीन के बीच बातचीत कराने के लिए आईफोन की क्लाउड आईडी बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक इन सभी की फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत होती थी, जिस पर एजम ने ठाकुर 008@iCloud.com के नाम से आईडी बनाई थी। अतीक अहमद ने अपने चौथे बेटे यानी नाबालिग एजम को भी एक आईफोन दिया था और इस आईफोन की जो आईडी बनाई गई थी वो ठाकुर के नाम से बनाई गई थी। अतीक अहमद ने अपने चौथे बेटे यानी नाबालिग एजम को भी एक आईफोन दिया था और इस आईफोन की आईडी ठाकुर के नाम से बनाई गई थी। एजम के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो मशहूर फिल्म शोले से काफी प्रभावित था, इसीलिए वो खुद को ठाकुर मानता था। अतीक के बेटे एजम ने फेस टाइम ऐप पर अपनी आईडी भी ठाकुर के नाम से ही बनाई थी, जिसके जरिए उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपी एक दूसरे से बात करते थे, जबकि वो उमेश पाल को गब्बर बुलाता था। उसने अतीक अहमद की फेस टाइम आईडी बड़े 006
और अशरफ की आईडी छोटे 007 कोडवर्ड से बनाई थी। इसी तरह वकील खान सौलत हनीफ की फेस टाइम आईडी एडवो 10 बनाई थी। अब जब अतीक के चौथे बेटे एजम का भी उमेश पाल हत्याकांड से कनेक्शन सामने आ गया है, तो ऐसे में आगे की जांच में अतीक अहमद के चौथे नंबर के बेटे नाबालिग एजम अहमद को भी पुलिस आरोपी बना सकती है। यानी आने वाले दिनों में अतीक फैमिली के एक और शख्स पर शिकंजा कसा जाना लगभग तय माना जा रहा है।